नमस्कार मित्रों, आज हम सुनेंगे एक बौद्ध कथा, कर्म का रहस्य। जो आज करते हो वही कल मिलता है। इस कथा में छुपा है वह अमूल्य ज्ञान जो हमारे जीवन को बदल सकता है। अंत तक अवश्य सुनिए। कहानी प्रारंभ होती है प्राचीन भारत के मगध राज्य में, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सुधाकर। सुधाकर के पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसके मन में हमेशा लालच, ईर्ष्या और भय बना रहता। उसे डर था कि कहीं उसका धन छिन न जाए। एक दिन सुधाकर को ज्ञात हुआ कि भगवान बुद्ध उसके नगर में पधारे हैं। लोगों ने कहा कि बुद्ध के उपदेश सुनने से चित्त शांत हो जाता है, जीवन का सच्चा मार्ग दिखता है। सुधाकर ने सोचा, मैं भी चलकर देखता हूँ। यदि कुछ लाभ हुआ तो अच्छा ही है। अगले दिन वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। शांत मुद्रा में बैठे बुद्ध के चेहरे पर करुणा और शांति की अद्भुत आभा थी। सुधाकर ने विनम्रता से प्रश्न किया, भगवान, मैं जानना चाहता हूँ, यह जीवन का चक्र कैसा है? क्यों कोई गरीब है और कोई धनी? क्यों किसी को सुख मिलता है और किसी को दुख? बुद्ध ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने शिष्यों से कहा, आज मैं तुम्हें कर्म के रहस्य पर एक कथा सुनाऊंगा। बुद्ध की कथा प्रारंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा गांव था जिसमें दो मित्र रहते थे, अरुण और विनीत। दोनों का पालन पोषण एक जैसी परिस्थिति में हुआ। दोनों गरीब थे, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न थे। अरुण को धन कमाने की तीव्र इच्छा थी। वह हर दिन योजना बनाता कि कैसे जल्दी से अमीर बनूं। लेकिन उसके सारे प्रयास छल, कपट और शॉर्टकट पर आधारित होते। वह दूसरों को धोखा देता, झूठ बोलता और अपने लाभ के लिए किसी को भी कष्ट देने में संकोच नहीं करता। दूसरी ओर विनीत ने कर्म के सिद्धांत को समझ लिया था। वह हर दिन ईमानदारी से काम करता, दूसरों की मदद करता और अपने कर्मों को ही पूजा मानता। समय बीतता गया। अरुण ने छलकपट से थोड़े ही वर्षों में काफी धन संपत्ति जोड़ ली। लोग उसकी चापलूसी करते, लेकिन मन ही मन उससे डरते थे। वहीं विनीत का जीवन साधारण था। उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसके मन में शांति थी। गांव के लोग उससे प्रेम करते थे, उसका सम्मान करते थे। फिर एक दिन अरुण के जीवन में बड़ा संकट आया। जिन लोगों से उसने छल किया था, वे सभी उसके विरुद्ध हो गए। उसके ऊपर मुकदमे चले, धन छिन गया और अंततः उसे गांव छोड़ना पड़ा। दूसरी ओर विनीत की ईमानदारी ने उसे गांव का मुखिया बना दिया। लोग उसकी सलाह मानते थे। जब कोई संकट आता, विनीत धैर्य और करुणा से समस्या सुलझाता। बुद्ध ने दृष्टि उठाई और कहा, सुधाकर, यही है कर्म का रहस्य। जो तुम आज करते हो वही तुम्हारे कल का बीज बोता है। छल का बीज दुख का फल लाता है। करुणा और सत्य का बीज सुख और शांति लाता है। सुधाकर बुद्ध की वाणी सुनकर गहरे चिंतन में डूब गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, मैं समझ गया। मैंने अब तक केवल धन के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन आज मुझे सच्चा मार्ग मिल गया। बुद्ध ने कहा, सुधाकर, यह जीवन क्षणभंगुर है। जो बीज आज बोओगे वही वृक्ष बनकर कल तुम्हारे जीवन को छायादार बनाएगा या कंटीला। अपने कर्मों को शुद्ध करो। सत्य, करुणा और दान का मार्ग अपनाओ। यही है बुद्ध ब्लेसिंग। उस दिन से सुधाकर ने अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया। उसने गरीबों की सेवा शुरू की, दान किया, ईमानदारी से व्यापार किया और सच्चे हृदय से कर्म किया। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आई। मित्रों, यही है कर्म का रहस्य। बौद्ध दर्शन कहता है, स्वयं अपने लिए दीपक बनो। हम जो आज कर रहे हैं
वही कल बनकर हमारे सम्मुख आएगा। इसलिए आज का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म सोच समझकर करें। यही सच्चा आशीर्वाद है। यही है बुद्ध का संदेश। जो आज करते हो वही कल मिलता है। बुद्ध आशीर्वाद, बुद्धम शरणम गच्छामि। मित्रों, यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें।